पहले पगड़ी फिर अध्यक्ष का पद और अब मंत्री पद भी छिन जाएगा। सम्राट चौधरी जो बीजेपी में अपने आप को सबसे बड़े नेता माना करते थे, सबसे पहले उनकी पगड़ी खुलवाई गई, उसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया और अब वो समय दूर नहीं जब सम्राट चौधरी के पास मंत्री पद भी नहीं रह जाएगा। सम्राट चौधरी बीजेपी के एक मामूली से कार्यकर्ता भर रह जाएंगे। ये बात रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल पर लिखती नजर आई है। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि पहले पगड़ी खुलवाई, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया और अब आने वाला समय दूर नहीं जब सम्राट चौधरी मंत्री भी नहीं रहेंगे। बताते चले हम आपको कि रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल पर आती है, जहां वो लिखती है, सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतरवानी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई। हैकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलापन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा जब जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगी। पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनियति रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परम पिता परमेश्वर सब देखता है। दरअसल रोहिणी आचार्य उस बात का जिक्र कर रही थी जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य के रिश्ते पर सवाल उठाया था और कहा था कि लालू प्रसाद यादव तो एक ऐसे नेता है जो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शते। उन्होंने बेटी को टिकट इस वजह से दिया क्योंकि बेटी ने उन्हें किडनी दिया था। इस टिप्पणी को लेकर खूब विवाद भी हुआ था और अब जब सम्राट चौधरी का पद गया है, सम्राट चौधरी को सर मुंडवाना पड़ा, अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी जब उनको हटा दिया गया है तो अब रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि अब उनका मंत्री पद भी चला जाएगा। कल देर रात ये खबर निकलकर सामने आई कि सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, उनके जगह पर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद अब सम्राट चौधरी पर बिहार भर में खूब सियासत हो रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सम्राट चौधरी की अभी और खराब स्थिति होने वाली है। सबसे पहले उन्होंने जो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा था कि ये पगड़ी उसी दिन खुलेगी जिस दिन नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से उतरेंगे। मुख्यमंत्री तो कुर्सी से नहीं उतरे, लेकिन सम्राट चौधरी की पगड़ी जरूर उतर गई। सम्राट चौधरी ने श्री राम के चरणों में पगड़ी समर्पित कर दी और उसके बाद अब तो उनके अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई है। इसको लेकर पूरे बिहार भर में खूब सियासत हो रही है। आने वाले समय में इसको लेकर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।